इतना हद तक बढ़ गया कि मैं चलना फिरना मेरा दुब्बर हो गया, कुछ खा नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था। तो जैसे ही मेरे घर वालों ने देखा भी हालत ज़्यादा ख़राब है, तो अब पड़ोसी भी बोलने लगे भी इसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो घर वाले भी बोले, मैं भी बोला भी हॉस्पिटल चले गए। उन दिनों में लॉकडाउन के दौरान जो भी हॉस्पिटल जा रहा था तो वो वापस नहीं आ रहा था, ना ही उसकी डेड बॉडी वापस मिल रही थी। तो इस डर की वजह से मैंने कहा जो परमात्मा जो तूने करना है तो घर पे ही हो जाएगा, जो कुछ होएगा। पर वो भी हैरान हो गया, कहता है यार दैया जी आपका इतना ज़्यादा ब्लड टेस्ट करा तो ब्लड मेरा आया 2.8 ग्राम खून। तो मैंने वो कहता भी ये तो तेरा खून नाम मात्र ही है, डैडी हो एक किस्म का, क्या आप जी कैसे रहे हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें जिंदा और जीवित रखा। और एक मेरी जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। जो मेरा नाम सुरेंद्र दैया है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और ये मेरी पत्नी सीमा रानी, जो एक बड़ी जीवन की बहुत बड़ी गवाही है मेरी, जो परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे उस चीज़ से मेरे चंगा किया, जो मैं उसके आगे वाले उसमें बताऊंगा। मैं आपको, मैं 2020 के अंदर लॉकडाउन के दौरान मेरे को फीवर हो गया था। फीवर होने के दौरान मैं उसके ज़्यादा फीवर हो गया कि वो उस दिनों में ना तो हॉस्पिटल में जाते हुए डर लगता था। मैं चलो गोली खाता रहा, मैं करता रहा, कुछ टैबलेट लेता रहा, क्रोसिन वगैरह लेता रहा, चलो उतर जाएगा। तो उस दौरान तक भी नहीं उतर पाया। तो उसी दौरान मेरे को ना जॉन्डिस हो गया, पीलिया। और पीलिया इतना हद तक बढ़ गया कि मैं चलना फिरना मेरा दुब्बर हो गया, कुछ खा नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था। तो जैसे ही मेरे घर वालों ने देखा भी हालत ज़्यादा ख़राब है, तो अब पड़ोसी भी बोलने लगे भी इसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो घर वाले भी बोले, मैं भी बोला भी हॉस्पिटल चले गए। उन दिनों में लॉकडाउन के दौरान जो भी हॉस्पिटल जा रहा था तो वो वापस नहीं आ रहा था, ना ही उसकी डेड बॉडी वापस मिल रही थी। तो इस डर की वजह से मैंने कहा जो परमात्मा जो तूने करना है तो घर पे ही हो जाएगा, जो कुछ होएगा। परमेश्वर में जो तेरी इच्छा तेरी पूरी हो। मैंने ये घर वाले भी यहीं पड़े रहे, पड़ोसी भी हमारे बोलने लगे, कहते भी तुम किसी डॉक्टर को दिखा दो। मैंने कहा भी हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो भी वहाँ हॉस्पिटल जाते चाहे उसको कोरोना है भी या नहीं है, तब भी उसको कोरोना साबित करके उसको डेड कर देते थे। उसको 2 दिन बाद कहते जी ये डेड हो गया इसको। तो इस डर की वजह से हम नहीं गए। तो साथ ही सब बोलने लगे, कहते भी चलो ऐसा है आप किसी नज़दीकी क्लिनिक को दिखा दो भी कि कितना पीलिया है आपको और क्या कितना का ब्लड है। तो नज़दीकी मैंने एक हमारे नज़दीकी क्लिनिक है, लेबोरेटरी है एक, तो वहाँ मैंने टेस्ट किया। तो वहाँ पीलिया मेरा बहुत ही मैंने इतना ज़्यादा था कि वो भी हैरान हो गया, कहता है यार दैया जी आपका इतना ज़्यादा ब्लड टेस्ट करा तो ब्लड मेरा आया 2.8 ग्राम खून। तो मैंने वो कहता भी ये तो तेरा खून नाम मात्र ही है, डैडी हो एक किस्म का, क्या आप जी कैसे रहे हो। तो वो कहने लगे, कहते भी अपना तुम किसी को ट्रीटमेंट कराओ, हॉस्पिटल में जाओ। तो मैं बोला, मैंने कहा भी ये हॉस्पिटल में गए तो वहाँ कोरोना के दौरान में अगर मैं गया तो शायद हो सकता मैं ना भी वापस आऊँ मैं। तो मैंने कई जगह मतलब कि श्रद्धा अनुसार मैं जगह जगह गया, मगर मेरे को कहीं भी आराम नहीं लगा। तो जो वो लोग कहते रहे तुम वहाँ फलानी जगह चलो जाओ, फलानी जगह तो आराम लग जाएगा, तुम्हारा पीलिया ठीक हो जाएगा। मगर मैं कई जगह गया, मगर मेरे को कोई भी आराम नहीं लगा। तो किसी भाई ने मेरे को, मेरे एक भाई है, मेरे ताऊ का लड़का है, उसने एक मेरे जीजा जी का लड़का भाई है, उन्होंने बताया मेरे भी तुम ऐसे से प्रभु के दासी हैं तो उनसे आप प्रेयर कराओ। तो मैंने कहा जी मैं तो इस विषय विश्वास नहीं करता कि मैं अभी प्रेयर से कोई ऐसा चंगा करता नहीं, तुम विश्वास करो, एक प्रेयर तो कराओ। तो मेरी मिसेज बल्कि मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं बल्कि उल्टा गालियाँ निकालता था। मैं बोलता था, मैंने क्या यार तुम लोग धर्म बदलते हो, क्या करते हो ये। मैं तो बहुत एंटी था इसके प्रति। तो ये मिसेज भी डरती थी कि भी अगर ये कुछ बोलने लग गया, अगर पास्टर जी घर पे आए ये बोलने लगे, तो इन्होंने चुपके से इन्होंने फ़ोन करवाया। तो मेरे को समझाया उन्होंने, मैं चुप रहा, मैंने चलो कोई नहीं, मैंने कहा चलो बुला लो आप। तो प्रभु के दास से हमारे उन्होंने फ़ोन पे प्रेयर करवाई, कहते पहले फ़ोन पे प्रेयर करवाओ आप। तो जैसे हमारे पास्टर जी हैं तो उनसे मैंने प्रेयर करवाई।
हमारी पास्टर जी है, बबली पास्टर जी हैं, तो उनसे मैंने प्रेयर करवाई। तो प्रेयर कराने के दौरान मेरे को जैसे ही उन्होंने प्रेयर कराई, 3 दिन लगातार मैंने प्रेयर कराई। 3 दिन के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ ना मेरे अंदर से कुछ निकला है, जैसे मैं हल्का सा हुआ एकदम। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा एक बार ना ब्लड टेस्ट करवा दोबारा। तो जैसे ही मैं दोबारा फिर मैं लेबोरेटरी में गया तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। तो जैसे ही ब्लड टेस्ट करवाया तो वो मेरा 3.8 ग्राम खून हो गया मेरा, मतलब सिर्फ प्रेयर करवाने से। अभी 3 दिन प्रेयर ही करवाई थी मैंने। 3 दिन प्रेयर करवाने के बाद मेरा ये 22/12/2020 को ये मेरा 3.8 ग्राम खून हो गया था मेरा 3 दिन के अंदर ये। तो ये इन्होंने प्रेयर कराई, ये कहने लगे, तो हमारे ये पास्टर जी बोलने लगे, कहते भी मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी। तो मेरे बेटे का जन्मदिन था 19 जनवरी को। तो मैंने कहा, ये मिसिस कहने लगी, तेजी हमारे बेटे का जन्मदिन है, आप उसी दिन आ जाओ, तो आप प्रेयर भी हो जाएगी और आप दुआ भी करें। तो ये पास्टर जी हमारे घर पे आए 19 जनवरी को। तो इन्होंने आके दुआ करी मेरे लिए, बड़ी रो के दुआई करी, मतलब 2-2.5 घंटे इन्होंने दुआ करी पास्टर जी हमारे। तो उन्होंने प्रार्थना वाला तेल भी मिला मेरी टांगों पे। मैं यहाँ तक मैं कड़थन भी नहीं खा सकता था, मैं इधर से उधर भी नहीं हिल सकता था। तो उन्होंने खड़ा किया, खड़ा करके कहने लगे तो चलो। तो जैसे ही प्रार्थना का तेल लगाया और उन्होंने मेरे लिए दुआ करी, तो मैं गली में भागने लगा। मैं उसी टाइम मेरे पड़ोसी भी देखने लगे, कहता ये क्या रहा है, ये भी एक शख्स उठ भी नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, ये कि भाग रहा है ये। पास्टर जी कहने लगे कि तू भाग, कुछ नहीं है। मैं एकदम, मेरे को भी ऐसा हुआ है जैसे मेरे अंदर जान आ गई है मेरे अंदर कुछ। और जैसे ही मतलब कि दुआ करी, तो दुआ करने के बाद मेरे शाम के टाइम में मेरे को एकदम लूज मोशन लगे मेरे को। तो मैंने इसको काम मैंने कहा, मेरे को ना पेट मेरा अजीब सा हो रहा है, मेरे को लूज मोशन लग रहे हैं। तो मैं जैसे ही मैं टॉयलेट में गया, तो मैं जैसे टॉयलेट में गया, जैसे एकदम फ्लैश देखा, पूरी फ्लैश पीली होगी एकदम, सारा पी लिया बाहर, टॉयलेट के सारा पी लिया बाहर, पूरी फ्लैश बिल्कुल एकदम पीली। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं काफ़ी देर तक मैं डर के मारे मैं बैठा रहा, क्योंकि मेरे को उठने में भी ये, मैं जब बिल्कुल ऐसे इशारा करता था इनको भी मेरे को उठा लो, तब उठाने के लिए आते थे मेरे को फ्लैश में से भी, इतनी हालत ख़राब थी। तो मैं उस दौरान जब जैसे पीलिया निकला, तो मैं अपने आप उठ के बाहर आया। ये बल्कि हैरान हो गए बच्चे में मेरी मच्छी भी, तो भाई क्या ये आप कैसे बिना बताए आप कैसे बाहर आ गए। मैंने पता नहीं, मेरे अंदर से जैसे एकदम ऐसे से मेरे साथ हुआ, मैं फ्रेश होने लगा, सारा पीलिया एकदम मैं पीला हो गया सारा, और मैं एकदम जान आ गई मेरे अंदर, मैं अपने आप उठ के आ गया। तो मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 1 हफ्ते में उसके कुछ उससे 1 हफ्ते संडे को, तो मैंने कहा मैं एकदम, मेरे को ऐसा हुआ जब मैं ठीक हूँ। 1 हफ्ते के अंदर मैं बाइक चला के, जो आदमी मतलब कि कड़थन भी नहीं खा सकता था, उठ नहीं सकता था, तो मैं उसमें से बाइक चला के चर्च में गया मैं 1 हफ्ते के अंदर। तो जब चर्च में गया तो सभी हैरान कि अभी पिछले हफ्ते तुम दुआ करके आए हैं और ये 1 हफ्ते के अंदर बाइक चला के आ गया। तो मेरी मिसेस पीछे बैठी रही, वो डरती रही भाई कहीं टक्कर ना लग जाए, कहीं क्योंकि जान है नहीं इनके शरीर में, बिल्कुल सूख गया था मैं, बिल्कुल जैसे हड्डी होती है वैसे बिल्कुल कंकाल की तरह हो गया था मैं। तो जैसे मैं चर्च में आया, प्रभु मुझे छुआ, और मैं, आप यकीन नहीं करोगे, फिर मैंने दूसरा भी टेस्ट करवाया। उसके बाद चर्च में आने के बाद मैंने टेस्ट करवाया, वो मैंने टेस्ट करवाया 14/3/2021 को। तो वो मेरा ब्लड होया 10.8 ग्राम खून। ये मेरा 14/3/2021 को, इतने टाइम में। और जबकि मेरे पास खाने का भी कोई साधन नहीं था, मैंने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रभु के दास, जो मैं दासी में घर पे प्रेयर करने लगी, जो पड़ोसी मेरे को देखने भी नहीं आते थे, जैसे ही दुआ करी तो पड़ोसी भी घर पे आ गया के कभी कुछ कह रहे हैं, कभी ये फ्रूट ले लो, कभी कुछ कहते हैं ये ले लो, क्या चाहिए तुम वो लो। मैंने कहा यार, ये जो लोग, इतने दिन से मैं बेड पे पड़ा हूँ और मेरे को कुछ देखने भी नहीं आ रहा है। जैसे ही प्रभु मतलब दुआ करी, प्रभु ने मतलब कि छुआ, प्रेयर करी, प्रभु का नाम स्मरण हुआ घर में, तो ये लोग कैसे मतलब घर पे आ रहे हैं ये। तो मेरे को भी विश्वास बढ़ा मेरा भाई यहाँ भी कुछ प्रभु में कुछ है, कोई प्रभु यीशु ही मतलब खुदा है वो। जैसे ही इन्होंने मेरे पास्टर जी हमें बाइबल दी एक छोटी, नया नीम, तो कहते इसको पढ़ो। मैं पढ़ने ही जैसे शुरू करा,
तो जब संडे को आया मैं एक हफ्ते बाद, तो मैं पढ़ने शुरू करा। पढ़ने के बाद मैंने ये जो मैंने आपको दिखाया 14/3/21 को, उस बाइबल को पढ़ने के बाद, प्रभु उसी के वचन को पढ़ने के बाद, तो ये मेरा इतना खून करा हो गया था, 10.8 ग्राम खून। और बिना कुछ खाए, बिना कुछ ट्रीटमेंट करवाए, किसी डॉक्टर पे नहीं गया मैं, किसी कोई दवा नहीं, मतलब किसी की भी दवाई नहीं ली, कोई झाड़ फूक नहीं करवाया, सिर्फ एक परमेश्वर का वचन जो मेरे जीवन में मैं काम किया। परमेश्वर मेरे को आज मैं जीवित हूँ, मैं प्रभु के उस वचन से, प्रभु यीशु के उनके वजह से मैं आज जीवित हूँ। मैं कोई सच्चा खुदा कौन है? जो एक जो परमेश्वर है, जो एक ज्योति है, वो क्या चीज है? तो मेरे को यहाँ पता लगी है मेरे को भी ज्योति क्या है, परमेश्वर क्या है, सच्चा खुदा क्या है, वो मुझे अब पता लगा। अब मेरा जीवन ही सारा परमेश्वर क्या है, मेरा जीवन ही उनके उसमें है। और मैं सुबह जो आदमी शख्स कभी उठा नहीं आज तक जिंदगी में, आज मैं सुबह 4 बजे 3 बजे पूरी रात तक मैं परमेश्वर की दुआ करता हूँ मैं बैठ के। इतना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया जिंदगी में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतने अद्भुत काम किए हैं। आपने गवाही को सुना मेरे पति की, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे पति को नया जीवन दिया, जिसके बिना मैं परमेश्वर का, आपको इस गवाही से मैं कहती हूँ, बड़ी परमेश्वर इस गवाही को आप सुने और बड़ी आशीष प्रभु आपको दे। और जैसे प्रभु ने हमें आशीषित किया, ब्लेस किया, मैं कहती हूँ प्रभु सभी को आशीष दे मेरे परमेश्वर। और जैसे मेरे पति ने गवाही दी है, मेरे पति का हालत बहुत ज़्यादा ही खराब थी, इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। परमेश्वर ने इनके ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी दया कृपा की। और मैंने डर के, पर मैं जब ये नहीं थे प्रभु में, मैंने भी उस टाइम, मैं छोटा, प्रभु के दास ने मुझे नया नियम दिया, मैं वो पढ़ती थी। परमेश्वर का इतना अनुग्रह हुआ कि मुझे जैसे ही मैं वो पढ़ती थी, परमेश्वर ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमें, हर एक चीज़ हमारे घर में अपने आप चल के आई और मेरे पति को नया जीवन दिया। सबसे बड़ी बात प्रभु की कि प्रभु ने मेरे पति को आज हमारे बीच में, प्रभु का अनुग्रह है ये। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप इस गवाही से सभी ब्लेस, आशीषित हों। इस गवाही को जरूर सुने। मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह।